जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा पुरवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत का गांव है अहिर माजरा। यहाँ पर एक बहुत ही पौराणिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संदेश देने वाला एक गरीबदास आश्रम है। वहां पर हम पहुंचे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के देश विदेश के अंदर विख्यात महात्माओं के साथ हम आपका रूबरू कराएंगे और एक दिव्य संदेश आप तक पहुंचाएंगे। महाराज श्री का जो है मैं नमन करूं, आपका वंदन करूं, आपका अभिनंदन करूं और अपने दर्शकों के लिए आपका नाम जानना चाहूंगा। सत साहेब जी, मेरा नाम स्वामी कमल सागर जी है। आज आप यहाँ पर जो पहुंचे हैं, इसका क्या मकसद है? कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। अभी हम जिला सोनीपत में, जैसा आपने बताया, गांव अहिर माजरा, और ये स्थान सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की परंपरा का स्थान है। और सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के ही एक परम हंस स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास महाराज जी ने यहाँ प्रसादना की, तपस्या की। ये उन्हीं का प्रताप है और उन्हीं के द्वारा स्थापित ये आश्रम। तो आज यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं, कहाँ पर से आ रहे हैं, इसकी भी जानकारी दे दें महाराज। वर्तमान में हमारे गरीबदासी मंडल के अध्यक्ष स्वामी रामानंद जी महाराज जी गोपालपुर से, और स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी तो गरीबदासी साधु महापरिषद के महामंत्री भी है, राष्ट्रीय महामंत्री है। ये आज यहाँ पर उपस्थित है। और अभी कुछ ही समय में हमारे पंजाब से, जिला लुधियाना तलवंडी धाम से स्वामी शंकरानंद महाराज जी पहुंचने वाले हैं। स्वामी कृष्णदेव जी महाराज जी दुलेड़ा से पधारे हैं। अन्य बहुत स्थानों से महात्मा लोग आ रहे हैं। सभी का स्वागत सत्कार किया। महाराज श्री, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, धर्म की जितनी ज्यादा चर्चा हो रही है उतना ही दुनिया के अंदर यह अधर्म फैला है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि कई बार तो क्या करते हैं, हम समझाने वाले लोग ही थोड़ा सा उसको उस तरह से नहीं समझा पाते जिस तरह से लोगों को जरूरत है। और फिर दूसरी बात इसी के साथ ये भी जुड़ी हुई है कि जो समझने वाले हैं वो भी इतने ढंग से नहीं समझ पाते, क्योंकि हर 100 साल के बाद हर चीज की परिभाषा बदल जाती है। अभी जैसे हम देखते हैं कि भाई धर्म के बारे में अनेक तरह की विकृतियां समाज में फैल गई कि हम लोग उसी को धर्म मानने लगे। और वो सारा का सारा क्या है कि वो नासमझी का कारण दोनों है। एक तो हमारे जो महापुरुष हैं, थोड़ा सा हम उसी को भी लें कि वो महापुरुष भी थोड़ा सा इस तरह का रूप ले रहे हैं कि समाज को समझाने के लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो समाज को नहीं संभाल पा रहे हैं। और उसी के लिए ये आज का जो कार्यक्रम है उसी को समझाने के लिए, क्योंकि एक आप भी समझते हैं कि इतने थोड़े समय में इतनी सारी बातों को हम नहीं समझा पा रहे। और ये जो आप जो चैनल बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपका मैं आपका धन्यवाद करूं, क्योंकि आज सब समाज यहाँ से बैठ करके, कोई जरूरी नहीं सारे लोग यहीं आकर के हम जो है सारे उपदेश ले लें। तो वो आप इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को बताएंगे तो सब साधु लोगों को थोड़ा थोड़ा चुन करके आप इसमें डालेंगे। और दो बातें होती हैं कि एक तो जो सामने जो शंका कर रहे हैं, कोई किसी तरह की सवाल उठा रहे हैं, तो उसका इतने थोड़े समय में हम उनके सवाल ले पा रहे, नहीं हम जवाब दे पा रहे। तो यहाँ तो जितना भी होगा, एक तो हमारी सदगुरु की वाणी का जो पाठ वाला है वो लोग उसको समझते हैं, और बाद में जो साधु लोग समझाएंगे उसको आप इसमें से लेकर के और लोगों तक पहुंचा। आज जो हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने जो पाठ किया है, इस पाठ का यदि मूल तत्व आप 2 या 4 पंक्तियों में बताना चाहें तो क्या संदेश? इसमें तो बहुत सारा विस्तार है। हमारे जो सदगुरु गरीबदास जी महाराज वो अधिकारी वेद से, क्योंकि उनके पास जो लोग जाते थे वो जैसा प्रश्न करते थे, सवाल करते थे, उसी रूप में जो है वो जो है उनको उत्तर देते थे वो। और उसमें सब तरह के जिज्ञासु जाते थे। कोई ऐसे योगी जाते थे जिनका रास्ता कट गया, भटक गए हैं, तो योग के साथ में पूछते थे तो योग को बताते थे। कुछ भगत लोग जाते थे, कुछ जो है कर्मकांडी लोग जाते थे। जिस तरह का भी समाज जाता था सदगुरुओं के पास, उसी तरह का उपदेश देते थे वो। अगर थोड़ी बातों में लें तो हम सदगुरु ने यही कहा है कि भाई सकल कला को छाड़कर एक नाम में लाग, एक नाम में सकल कला क्या गिरही बैराग। इतनी तरह की हमारी विधियां, इतनी तरह की पद्धतियां हैं परमात्मा से मिलने की। जितना परमात्मा अनंत है उतना ही उसके मार्ग भी अनंत है। लेकिन अगर आपने पूछा है तो हम उस सदगुरुओं का जो सार है वो बताते हैं, सकल कला को छाड़कर एक नाम में लाग, एक नाम में सकल कला क्या गिरही बैराग। फिर दूसरा कहते सनकादि सेवन करें, सुखदेव बोले साख, कोटि ग्रंथ का अर्थ सुर्त ठिकाने राग। सुर्त ठिकाने जो हमारी भ्रमित जो बुद्धि है, कभी इधर भाग जाती, कभी उधर भाग जाती, कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, तो हम रास्ता भटक जाते हैं। तो सदगुरु ने क्या किया कि सनकादि सेवन करें। सनकादि माने हमारे 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनकादि सेवन करें, सुखदेव बोले साख। हम सुखदेव मुनि को बहुत बड़ा संत मानते हैं, जिन्होंने शुक्रताल के अंदर परीक्षित जी को
भागवत की कथा सुनाई तो सदगुरु कहते हैं सनकादि सेवन करें सुखदेव बोले साख, कोटि ग्रंथ का अर्थ सुरत ठिकाने राख। जो हमारी मति है, जो हमारी जो है सुरती है, वो हमें सदगुरु के चरणों में रखनी चाहिए। ये हमारी सदगुरु का उपदेश है, यही संदेश है, यही निर्देश है, यही आदेश है। महाराज जी, ये जितने भी हम देख रहे हैं अलग अलग स्थानों के ऊपर, किसी भी जो है ना संप्रदाय में चले जाए, हर एक अपने आप को सदगुरु कह रहा है। तो वास्तव में सदगुरु क्या है और सदगुरु को किस रूप में जाने, किस रूप में माने? सवाल तो ये तो देखिए एक धर्म का विकृत रूप है। जब महापुरुष, एक हमारी गीता के अंदर लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता का पवित्र श्लोक आप सभी को याद ही होगा, हमेशा सुनते रहते हैं। तो इस समय के हिसाब से जो है वो ऐसा धर्म में विकृतियां आ जाती हैं। अब ये जो हर आदमी अपने को एक गुरुवाद चल पड़ा, और देखने को जैसे आप ही ने सवाल किया था कि हम जितना भी धर्म के पास जा रहे हैं, जितना भी हम ऐसा धर्म का रूप ले रहे हैं, लेकिन देखने को तो ऐसा नहीं मिलता व्यवहार में। व्यवहार में तो अधर्म का ज्यादा बोलबाला होता है। तो वो हमारे महापुरुष, हमारे संत, हमारे जो संभालने वाले लोग हैं, उनकी कमी हो गई है। तो अब जिसको चाहे हरू गरू लथु खरू, वही गुरु का रूप ले लेता है। वो ये कहता मैं ही दिव्य हूँ, मैं ही परमात्मा तक मिला सकता हूँ, मैं धर्म के मूल रूप को जानता हूँ। और ये हमारे धर्म की विकृति है, विकृति, प्रकृति, संस्कृति। और ये अब इस समय में हम चाहें तो एक संक्रमण काल है और धर्म का एक विकृत रूप है ये। और उसको लेकर के लोग जाते हैं और जो है जैसे देखते हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अंदर जब घुसते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता और उनको कुछ पता नहीं होता। ये धर्म का विकृत रूप है, इससे हमें बचना चाहिए। नहीं, इस धर्म के विकृत रूप से बचने का फिर तरीका क्या होगा? भाई देखिए, आप जैसे बाजार में जाते हैं, हाँ जी, तो वहां 50 तरह की चीजें रखी रहती हैं जी। अब जो आपको ये तो आपको तय करना है कि भाई हमें क्या चीज लेनी है। वहां पर जो इस तरह की चीज रखी रहती है, जो देखने में बहुत अच्छी लगेंगी, खाने में अच्छी लगेंगी, लेकिन आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी, और नकल होती है। तो आप ये समझते हैं कि भाई फल फूल और ये जो भी साग सब्जी है, ये हमारे शरीर के लिए ठीक है, ये आपका अंतःकरण जो आपका मस्तिष्क को तय करता है। तो इसी तरह से हमें अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए, जब हम हर चीज चेक करते हैं, आप बाजार में जाते हैं और जूता खरीदने के लिए जाते हैं, एक 200, 250, 300 रुपए का जूता खरीदते हैं, तो भी आप जो है वहां 10 तरह के जूतों को देखते हैं। अकेले सीधे जाते तो जूता ले नहीं लेते। आप जैकेट लेते हैं तो 10 तरह की चेक निकलवाते हैं दुकानदार से कि भाई ये ऐसी, इसकी चैन ऐसी है। तो आप धर्म के बारे में इतना आलस्य क्यों कर रहे हैं? ये आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। आपको चेक करना चाहिए कि हमारे जीवन के, हमारे सुधार के लिए क्या चीज है। तो आपको अपनी खुद मेहनत करनी चाहिए। इतना तो आपका ही कर्म है। आप ये नहीं कि भाई आप बैठ के भाई सब अपने आप आएगा, तो इतना आपको भी करना चाहिए। तो ये धर्म को फिर हम मानेंगे, जानेंगे कैसे? इसकी जब हर एक आदमी अपने आप को धर्म शाश्वत बता रहे हैं, शाश्वत अपने आप में सत्य होता है, अपरिवर्तनशील होता है। आपने बता दिया इसमें विकृति आती है, ये तो एक द्वंद आ गया इसके अंदर। तुम्हारा बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले तो हम अपने माता पिता को लें, वो किस संस्था से जुड़े थे, क्या करते थे, क्या धर्म कर्म थे। आज एक जो है एक अपभ्रंश, न ही हम धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, हम विदेशी कल्चर से और जो है पाश्चात्य संस्कृति से ऐसे प्रभावित हो गए। उनकी अच्छी बातें तो ली नहीं हमने। हमारा जो हिंदुस्तान का था वो जो है हमारा विचार से और संस्कार से हम बड़े थे, और वो लोग कर्म से बड़े थे। वो कर्म करते, मेहनत करते। आज भी देखते होंगे कि विज्ञान में जितनी भी तरक्की की पाश्चात्य मुल्कों ने की, और हमारा जो मुल्क था वो चरित्र से और सिद्धांत से, नियम से, इससे मान था। अब हमने क्या किया, उनकी जो है विकृति, जो गलत चीजें तो अपना लिया अपने जीवन में, और अच्छी चीजों से हम उनको ले नहीं पाए। तो हम धोबी का कुत्ता घर का घाट का नाम कर्म करे ना धर्म करे। तो इसलिए जो इससे संभलना चाहिए, और हमें अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी पुस्तकों से, अपने महापुरुषों से अपने जीवन की अच्छी बातें सोच करके अपने जीवन में उतारनी चाहिए। चलिए महाराज, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हर सवाल को जो है ना मतलब कि डिफाइन करते हुए उसका जवाब दिया है। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं इसके बारे में जानकारी दें। ये स्थान हमारा एक समय था, कोई 150-200 वर्ष पहले, गरीबदासियों का। हमारे बहुत स्थान बने, उसमें ये स्थान भी है। तो यहाँ पर हम एक तीसरी पीढ़ी में जाएं, पूज्य स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस जी महाराज, उन्होंने यहाँ करके तपस्या की, साधना की, योगी थे वो। और मुझे इस बात का खूब पता है क्योंकि मेरा जन्म भी इसी गांव का है। तो यहाँ खेतों में जो कमरे बनाते हैं लोग ट्यूबवेल के, वहाँ बहुत सारे साधु रहते थे अलग अलग, और गांव से भिक्षा लेते थे और यहाँ आकर के योग क्रिया सीखते थे।
हम इस पवित्र स्थान को, उसी दिव्य ज्योति को नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। आज बहुत ही खास कार्यक्रम है जिसके ऊपर हम आपको जो है ये खास रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं। ये गरीबदास अखाड़ा अहिर माजरा गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और आपको इन संतों की, इन महात्माओं की, इन तपस्वियों की कुछ एक दिव्य वाणी तक आपको लेकर चलेंगे। आपके जीवन के अंदर एक मोहब्बत की खुशबू से लबरेज वातावरण बनेगा, आपका जीवन महकता चला जाए। इसी सुंदर भावनाओं के साथ में हम ज्ञान ज्योति दर्पण पर एक ये ज्ञान की प्रवाह धारा आप तक लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम बातचीत करने जा रहे हैं कुछ एक ऐसे श्रद्धालु संत भक्त महात्माओं के प्रति जो श्रद्धावान है, आशान्वित हैं, और वो अक्सर जो यहाँ पर आते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रीति सिंह है। तो प्रीति जी, यहाँ पर आकर के आप कैसा महसूस करते हैं और क्या आपका भाव है? यहाँ आते हुए मुझे काफी साल हो गए, मतलब कम से कम भी 15-20 साल, तो 15 साल से तो मैं रेगुलर ही आती हूँ, हर तीज त्योहार पे भी, सब जगह भी। और जो यहाँ के सेवादास जी एक महंत हुआ करते थे, उनके साथ काफी श्रद्धा का भाव था। और उनकी जो एक बिना किसी भी प्रकार के स्वार्थ के वो लोगों के लिए काम किया करते थे, तो उनकी जो एक प्रेरणा थी, और इस जगह में आने के बाद एक शांति और लोगों की निष्पक्ष भावना का, सेवा का भाव है, वो काफी मुझे अच्छा लगा। और इसी वजह से फिर यहाँ आने का हमारा नियमित कार्यक्रम बना। और यहाँ एक श्रद्धा है इस जगह में, एक जो कहते हैं कि भाई भगवान की डिवाइन शक्ति होती है, इस तरह का जो भाव है वो इस जगह पे है, और हम रेगुलर आते हैं और हमारी श्रद्धा है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? अतर सिंह। अतर सिंह जी, यहाँ आकर के आप कैसा महसूस करते हैं? कुछ शब्द आपकी तरफ से। महंत सेवादास जी जिनके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों में आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं और काफी टाइम से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही, अपना जो है अनुभव साझा किया। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। धाम तलवंडी से शंकरानंद जी महाराज का एक दिव्य संदेश हम आप तक लेके आ रहे हैं। मैं सबसे पहले ऐसे महान विभूति जो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और शक्तियों से शक्तिपुंज के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं, इनके ज्ञान के उजाले से प्रकाशमान ये पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी कायनात हो रही है। ऐसे महान संत का दिव्य संदेश लेकर के ज्ञान ज्योति दर्पण पर हम आ रहे हैं। और मैं सबसे पहले ऐसे महान विभूति को वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा, साष्टांग प्रणाम करते हुए आग्रह करूंगा कि हे दिव्य पुरुष, आपकी तरफ से मानव कल्याण के लिए क्या संदेश आपका? गरीबदासी संप्रदाय के अंदर जितने भी महापुरख आदि तो हुए हैं अज तक, गरीबदासी गुरबाणी ਨੂੰ मानते आ रहे हैं और अज भी मान रहे हैं। अज इस परम पवित्र स्थान बाड़ा विखे गुरबाणी के अखंड पाठां दे भोग पाए गए हैं। धन धन स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ते साडे स्वामी जी शास्त्री जी रामानंद महाराज जी, इन्होंने गागर दे विच गागर भर दिता है। जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज की गुरबाणी अंदर कथन किया गया, अंबर करूं सत लोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं, दास गरीब अमर हो सुनकर तू मान हमारी बाणी। अगर इस बाणी नूं मनदा है, मन्नेगा, यही संदेशा स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने गुरबाणी राही 3 रोज तो दिंदे आ रहे ने। दास ने भी गुरबाणी के संबंध दे विच ही संदेशा दिता है, ताकि करतूत पशु की मान जात, सही अर्थां विच मनुख किसनूं कहा गया है, कौन पशु है कौन मनुख है, ये दास ने वर्णन किया है, कीर्तन किया है। तो इन शब्दों के नाल ही दास बाणी नूं अपनी बाणी इत्थे विराम देवेगा। सत साहिब का जो संदेश हम सब तक पहुंचा है, जो यहाँ पर आपके सेवादारों ने जिस श्रद्धा समर्पण भाव के साथ में, इनके लिए आपका क्या आशीर्वाद, क्या आपका संदेश? देखो, संदेशा तो दे ही दिया गुरबाणी के माध्यम से। हाँ जी, सारे संसार दे विच पहुंच रहा है। जैसे सूरज है, सूरज के आगे हम क्या कर सकते हैं? 3 रोज गुरबाणी के अखंड प्रभाव बगे हैं। इसमें संगतों ने स्नान किया है, और स्नान करके अगर कोई बंदा जैसे चुब्बी लगाता है, तो चुब्बी लगाने समय तो वो उनके नेत्र भी बंद होते हैं, कान भी बंद होते हैं, मुंह भी बंद होता है। सही अर्थों में वो स्नान वो होता है।
यह भी गुरबाणी का भी जो स्नान है, अगर कन्ना द्वारा गुरबाणी सुनिए, दूसरे की बात ना सुनिए और माड़ा ना देखिए, माड़ा ना बोलिए, यह सच्चा स्नान है। 3 रोज तो संगत ने स्नान किया। संगतां दा कोटन कोट महापुरखों का कोटन कोट नमस्कार, धन्यवाद, सत सह। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही अच्छे ढंग से इस संत महात्मा ने अपने दिव्य संदेश में ज्ञान के सागर में किस प्रकार से हम अपने तन को, मन को पवित्र कर जीवन को खुशहाल बनाते हैं, ये संदेश लगातार 3 दिन तक यहाँ पर वाणी के माध्यम से दिया गया। और आज हमारे मध्य इतनी दूर से तलवंडी से यहाँ पर पहुंच करके जो अपने ज्ञान की अमृत वाणी इन्होंने दी, ये जो मंगलकारी प्रवचन इन्होंने दिव्य संदेश के रूप में दिए, ये अपने आप में अलौकिक है, आनंदित है। मैं आप सबका शुक्राना भी करता हूं ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। नरेंद्र शर्मा परवाना।